है। मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। आप लोग मेरी कहानी को गौर से सुने, समझेंगे बाबूजी कि संगीत में बहुत आनंद आएगा। संगीत पहले भावधान पर रहे, ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता साहब, मैं अंधा हूं, बदनसीब आदमी हूं। मेरी बदनसीबी की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई बाबूजी। माँ मर गई, समझो सारी दुनिया मेरे लिए मर गई। माँ का मरना सब कुछ खत्म हो गया बाबूजी। समय बीता, स्कूल से वापस आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, दोनों आंखों की रोशनी चली गई साथी। 3 साल की उम्र रही होगी हमारी छोटी बहन पूजा की जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ बाबूजी। हालांकि मैंने उसे पाला है, मेरे बड़ी दिल के करीब है वो। आज तो बड़ी हो गई है, अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन क्या करें बाबूजी, किस्मत को कोई रोक नहीं सकता साथियों। मेरे बाबूजी जिनका नाम देखो हम किसान है, उन्होंने दूसरी शादी कर लिया बिना सोचे समझे। सौतेली माँ घर में आई, मौसी कहता हूँ बड़े प्यार से उसे, लेकिन बाबूजी वो मुझे देखना नहीं पसंद करती है। सुबह सुबह का पहले अंधे का मुंह देख ली, हट जा यहाँ से, चला जा। खाना मांगता हूँ बाबूजी तो मारा करती है वो। बड़ी तकलीफ होती कि काश मेरी माँ जिंदा होती इस दुनिया में तो कभी ऐसी बात ना होती। मेरा सौतेला मामा उसके साथ आया हुआ है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, जब भी बात करता है मार के बात करता है। कल से कुछ खाया नहीं, बड़ी जोरों से भूख लगी है मुझे। बहन का इंतजार करता हूँ, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। बैठकर इंतजार कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। भैया भैया पूजा तू आ गई? हाँ भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? सुनोगी? हाँ भैया। मेरी बहना पूजा बहना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना। मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना। पूजा बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, मेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। पूजा बहना खिला
बड़ी जोरों से भूख लगी है रे। कल से मैंने कुछ खाया नहीं, पूरा दिन बीत गया, रात भी बीत गई, आज भी दिन बीतने को हो गया है। चला नहीं जा रहा तेरे बड़े भैया से, अगर कुछ हो रूखा सूखा तो ला के मुझे खिला दे मेरी बहन। मेरी बात सुनो। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं। कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं तेरी बहना लाचार। तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, सुनो वीर ना हमार, तेरी बहना लाचार, सुनो वीर ना हमार। राजतंत्र लिखे हैं फसाना, फसाना कैसे भैया खिलाऊं। भैया मैं कैसे आपको खाना खिला सकती हूँ? अगर माँ के पास जाओ तो खाना देने के लिए माँ मारती है भैया। आपके लिए मतलब कल से तूने भी कुछ नहीं खाया है? मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ भैया। भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे। बहन सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, उसको पानी पिला। राज पेंटर कभी तो ठिकाना, राज पेंटर कभी तो ठिकाना, ठिकाना मेरी बहना खिला मुझको खाना। बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ, अगर मुझे एक रोटी नहीं मिली तो तेरा भाई मर जाएगा। नहीं भैया, काश मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा होती तो अपने अंधे बेटे के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करती। आज सौतेली माँ घर में आई है, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हमें झेलना पड़ रहा है। लगता है तेरा भाई मर जाएगा पूजा। नहीं भैया, माँ के मर जाने के बाद तू चाहे मेरी बेटी हो या बहन या माँ, तेरा ही एक सहारा है। जब तक तू हमारे साथ है मेरी गुड़िया,
तब तक तेरे अन्य भाई को एक रोटी का सहारा बना है। जिस दिन तू इस घर को छोड़कर चली जाएगी, तेरे भैया को पानी देने वाला कोई नहीं। पूजा भैया, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है बहन। हाँ भैया। रहा नहीं जाता है। भैया आप टेंशन मत करिए। हाँ, मैं जा रही हूँ गांव से रोटी मांग कर आपके लिए लेकर आऊंगी भैया। रोटी मांगने जाओगी तुम? हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं, तुम गांव में रोटी किसी के सामने नहीं मांगने जाओगी। अरे बाप, किससे चली जाएगी? जो देखेगा कि नेकुराम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है। नहीं नहीं बहन, हम मौके हैं, ठीक है, मरते हैं तो मर जाने दे, लेकिन तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाएगी। ऐसी गलती कभी मत करना पूजा। नहीं अगर मैं घर में खाना मिलता है तो ठीक है, वरना मैं तुझे बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। भैया, हाँ, मैं आपके लिए रोटी लेकर आऊंगी, गांव में मांग लूंगी, लोग हमें रोटी दे देंगे भैया। कौन देगा तुझे रोटियां? क्या बताएगी कि मेरा अंधा भाई भूखा है? हाँ भैया। ठीक है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना मेरी बहन। ठीक है भैया। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ भैया। नमस्ते भैया। कौन? धर्मेंद्र? हाँ भैया। बाबू? हाँ भैया। बड़ी जोरों से भूख लगी, पूजा गाँव में रोटी मांगने गई है। बोला रोटी मांग कर आएगी, अपने भैया को खाना खिलाएगी। ये आ गई आप हमारे दादा भैया की मम्मी जी, जो कि यहाँ नहीं, आप दिल्ली में रहती हैं। हाँ, ये 51 रुपए रोटी खाने के लिए आया है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहन जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। इस गरीब को खाने के दिया मालिक अच्छा रखे। आइए आपको एक हम हिंदी चीज सुनाते हैं। हिंदी समाज, कन्हैया जी की कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं मैं, गौर से सुने दोस्तों। कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान भगवान का नाम लेता है बाबूजी, और जब तक आदमी चाहे बेटे से प्यार करे या बेटी से, पत्नी से मोहब्बत करे या प्रेमिका से, ये दुनिया की मोहब्बत है दोस्तों, छूट जाएगी। उस मालिक से कभी लगाव रखो, दिल का कनेक्शन बना के रखो, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा साथियों। आत्मा और परमात्मा का मेल होना जरूरी है। मेरे श्यामा, मेरे श्याम, मोहन नैना आपके, क्या बात है, नौका के आका, और जो जमीन में डूब गयो, हो गए वहाँ से पार। ये आगे आप सुरेंद्र की मम्मी जी की तरफ से किस प्यार या रोटी खाने के लिए आपके लिए। बहन जी, मालिक जहाँ रखे आपको सुखी रहे, आपके औलाद सुखी रहे बाबूजी। और साथ ही साथ हमारे प्रगुण के माता श्री, हाँ, प्रगुण भैया के मम्मी जी की तरफ से किस रुपए रोटी खाने के लिए, और साथ में डबल नमकीन भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमकीन कहाँ है बेटा?
जिसने खिलाया उसका भी वेला, जो न खिलाया उसका भी वेला। आयु तमाम जनता को दिल से प्रणाम करता है। ये बहनों में इतनी मालिक ने शक्ति दिया है कि इस गरीब की मदद कर रही है। परमात्मा सबको सुखी रखे। मेरी बहन तो गांव में रोटी मांगने गई है। आज हमारा दिन इतना गिर गया, काश मेरी माँ होती, अपनी बेटी को कहीं जाने न देती। बाबूजी कि रातों को नींद ना, दिन को है चैना, ए बनवारी तरसे है नैना। रवि की मम्मी श्री याद है, आप हमारे रवि की मम्मी जी, आप माता जी की तरफ से गरीब को रोटी खाने के लिए 21 रुपया है। माता जी बार बार प्रणाम करते हैं। मालिक सदा सुखी रखे, भंडार भरा रहे, दुनिया में जोड़ा सलामत रहे। मालिक जहाँ भी रहे नाम करे बाबूजी। कहाँ है आप? आपकी याद में रात को नींद नहीं आती है कन्हैया? कब दर्शन होंगे आपके? रातों को नींद ना, दिन को है चैना, ए बनवारी तरसे है। आप हमारे गुड्डू भैया सिंगाही के धरती से 21 रुपया गरीब को रोटी खाने के लिए आए। भैया जी को बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया को बार बार प्रणाम। मालिक अच्छा रखे साथी को, इस दुनिया में अपना नाम रोशन करे बाबू। किसी को देने से कम नहीं होता बाबू, एक गरीब को देने से भला होगा साथी। भक्त कह रहा है साथियों, 2 मिनट का समय ले रहे हैं बस, ज्यादा नहीं, कि प्रभु मेरे आंखों में वो ताकत दी कि मैं आपको देख सकूं। कहाँ हैं आप? बिना पता कैसे भेजूं मैं पत्तियां, बिना पता कैसे भेजूं मैं पत्तियां, तुम जानत हो मन की पत्तियां। इंसान क्या सोचता सब भगवान जानते हैं। हर दिल की धड़कन को समझते हैं, जर्रे जर्रे में कड़कड़ में विराजमान है प्रभु। इंसान कभी भगवान से दूर नहीं है साथियों। वही तो बात का कवि ने लिखा, बिना पता, क्या बात है, बिना पता, बिना पता कैसे भेजूं मैं पत्तियां, हमारे शैलेश भैया गैस के ड्राइवर साहब, याद है आप हमारे शैलेश भैया गैस के ड्राइवर साहब, आप उनके माता जी की तरफ से
गरीब को रोटी खाने के लिए ये 11 रुपए आए भैया जी को बार बार नमन बा। बार बार प्रणाम है बाबू। माता जी को नमस्ते प्रणाम। जहाँ भी रहे सुखी रहे, परिवार सलामत रहे दुनिया में बाबू। तुम भी निकोई बात बने ना ये बनवारी से ये आ गए आप गुड्डू की मम्मी जी रोटी खाने के लिए 11 रुपए आए भैया जी को बार बार नमन बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, भगवान धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा। मेरी कसम प्रभु आना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। तुम दिल कोई, तुम दिल कोई और जचेना ये बनवारी यहीं पे बैठ के इंतजार करता हूँ। हाँ भैया आगे की कड़ी आप लोग देखिए। अब भक्ति हो गई, अब दिल को सुकून मिल गया। बहन का इंतजार कर लेता हूँ, खाना ले